एक ऐसी हाज़मेदार चटनी जो भूख को बढ़ाए और खाने को हज़म करे। तो ये कमाल की चटनी है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है और ये वाली शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप अपने खाने के साथ ये वाली चटनी ज़रूर खाया करें और देखिएगा फिर कमाल कैसे होता है। तो हम लेंगे अनारदाना, 1 चटाक अनारदाना पानी में भिगो दिया। इसी तरह हमने लेने हैं पुदीने के कुछ पत्ते। तो आजकल पुदीना जो है ना वो सॉफ्ट सा आ रहा है, इतना हार्ड नहीं है, तो इसकी डंडियाँ उतार देंगे और इसी तरह हमने पुदीने को खुले पानी से धो लेना है। क्योंकि पुदीने पे काफ़ी सारी ना रेत मट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए इसको खुले पानी से धोने के बाद हमने मिक्सी के जार में डाल लेना है पुदीना। और ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है और इसके साथ अदरक के 4 से 5 टुकड़े और इसी तरह लहसुन के 4-5 कलियाँ, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और अनारदाना काफ़ी फूल चुका है वो भी इसमें धो के शामिल कर देंगे और इसके साथ थोड़ा-सा नमक शामिल करेंगे और इतनी सी काली मिर्च शामिल करेंगे कि जो टेस्ट इसका ना मिर्च का आ जाए, बस इतनी ही हमने शामिल करनी। पानी डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे और चटनी तैयार होने तक इसको हमने ब्लेंड करना है। ये वाली चटनी इतनी हाज़मेदार है कि अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप अपने खाने के साथ 1 चम्मच ये वाली चटनी का मामूल बना लीजिए। आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए ये चटनी बहुत ही अच्छी है। पुदीना जो है वो हर चीज़ को हज़म करता है, तो आपने ये वाली चटनी बना के 3-4 दिन के लिए स्टोर कर लेनी है और 3-4 दिन के बाद फिर से आपने नई चटनी बना लेनी है और इसको अपने खाने के साथ ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये बहुत ही बेस्ट है सबके लिए, बच्चे बड़े जो खाना शौक़ से नहीं खाते यानी कि उनको भूख नहीं लगती, तो ये वाली चटनी आप ना मामूल बना लीजिए। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ ये वाली रेसिपी अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह नेक दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।